ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला वो न केवल देश बल्कि विदेशों तक चर्चा हो रही है। और जिस तरह का ये मामला सामने आया है उसमें इस मामले के बाद में ऐसा लगने लगा है कि जैसे हर कोई पति पीड़ित हो। एक मामला जो है वो प्रयागराज का सामने आ रहा है। रविंदर जो है एक सब्जी बेचने वाला है, वो रोते हुए मीडिया को बता रहा है कि उसने सब्जी बेचकर, जमीन बेचकर, कर्जा लेकर अपनी पत्नी को पढ़ाया। और जब 2016 में उसकी शादी हुई थी तो उसकी पत्नी 11वीं क्लास में थी। उसने ग्रेजुएशन कराया, स्नातक बनाया अपनी पत्नी को। और जब उसकी पुलिस में नौकरी लग गई, अब वो उसके साथ में रहना नहीं चाहती है। उसने आरोप लगाया है कि अपने जीजा से मिलकर वो उसे परेशान करने में लगी हुई है, उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और उसने यहाँ तक कहा है कि उसकी पत्नी ये बोल रही है कि तेरे ही सामने मैं दूसरी शादी करूंगी और तू कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस रविंदर नाम के इस युवा के साथ में उसकी माँ भी बैठी हुई है, वो भी पीड़ा व्यक्त कर रही है कि हमने 10,000 20,000 जितने भी उसने पैसे मांगे तभी दिए, लेकिन अब वो हमारे बेटे को जो है वो मरवाना चाहती है। उसकी बहन भी है लड़की की, उस लड़के की, रविंदर की, वो भी अपनी पीड़ा जाहिर कर रही है। ये तो इस तरह के जो मामले सामने, एक मामला और आया है, एक मामला आया है रीवा का जो है मध्य प्रदेश में, रीवा जो पड़ता है, एक सुशील कुमार, उसने अपनी पत्नी को अमेठी में एक सैनिक स्कूल पढ़ता है, वहां पर जो है भेजा पढ़ाने के लिए, शिक्षिका है उसकी पत्नी। और अब उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी कुछ दिन बाद में उसे अपने कमरे में नहीं आने देती थी। तो वो जो बड़ा अचंभित था कि कमरे में क्यों नहीं आने देती। उसे बाद में पता चला कि उसका किसी अपने सहयोगी के साथ में अफेयर चल रहा है। और वो अमेठी में आया, अमेठी में उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। और उसने भी कहा है कि उसके जो सहयोगी हैं, शिक्षक जो हैं, वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझे भी कभी जान से मारा जा सकता है। ऐसे कई मामले सामने जो है आ चुके हैं ज्योति मौर्य के बाद में। और ज्योति मौर्य की यदि आप बात करेंगे तो ज्योति मौर्य और उसके जो कथित प्रेमी है मनीष दुबे, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। और उस ऑडियो में दोनों जो है वो आलोक मौर्य की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। और आलोक मौर्य नहीं, मनीष दुबे तो अपनी पत्नी को मारने का भी बात कह रहा है। इसमें यदि आप ऑडियो सुनेंगे तो इस ऑडियो में जब ज्योति मनीष दुबे से बोलती है कि भाई तुम तलाक क्यों नहीं ले रहे हो, कह रहे हो तलाक तो नहीं ले रही है, पैसे मांग रही है, लग रहा मुझे भी उसे मारना पड़ेगा। और वो भी ज्योति मौर्य को उकसाता है कि इसे मार क्यों नहीं देती, हम साथ कब रहेंगे। वो बोलती कैसे मारूं, ये तो जहर देकर भी नहीं मरेगा। उसने कहा, वो मनीष दुबे उस ऑडियो में बोलता है कि चूहे मारने की दवाई खिला दो, कि वो बोलते हैं कि चूहे मारने की दवाई से भी नहीं मरेगा ये तो। कह रहा फिर इसे गाड़ी से कुचलवा देते हैं कि किस समय जाता है क्या, मतलब ये षड्यंत्र जो है उस ऑडियो में पूरा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि ज्योति मौर्य के बाद में इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अनगिनत मामले हैं। और कोटा में जो कोचिंग ले रही थी, जो पतियों ने अपनी पत्नियों को पीसीएस बनाने के लिए कोटा में भेजा था, ऐसी जानकारी मिल रही है कि 335 पत्नियों को पतियों ने वापस बुला लिया है। और बिहार के एक मामला बड़ा चर्चित हो रहा है बक्सर का। बक्सर में बिट्टू नाम के एक लड़के ने, उसकी पत्नी पीसीएस की तैयारी कर रही थी प्रयागराज में, और प्रयागराज से उसने वापस बुलाया। और वहां पर जो है उसकी पत्नी ने बोला कि भाई सारी जो है महिलाएं वो ज्योति मौर्य नहीं होती हैं। उसने कहा नहीं, अब तुम्हें जो है कोई कोचिंग नहीं करनी है, घर रहना। वो पुलिस में चली आती है। पुलिस अधिकारी भी जो है बिट्टू नाम के इस युवा को समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है, अब कोई कोचिंग नहीं करेंगे। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बाद में देश में अनगिनत मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें पतियों ने अपनी पत्नियों को जो है वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या कई पतियों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है कि वो उसके साथ में रहना नहीं चाहती है, उसे मरवाना चाहती है, उत्पीड़न कर रही है। या कई पतियों के ऐसे मामले हैं उन्होंने कर्जा लेकर जो है
रात दिन मेहनत करके अपनी पत्नियों को पढ़ाया और अब वो पत्नियां जो है उन्हें मरवाने की साजिश कर रही हैं। तो ये जो माहौल बना है देश में इस तरह का, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि आप माहौल की बात करें, इसमें कहीं से दो राय नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि साफ वयस्क पुरुष और महिला यदि सहमति से किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं और पति पत्नी भी है तो उसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनेगा। यदि वो चाहे तो एक दूसरे से तलाक लेते हैं। तो ये देश में जो कुछ संस्कृति जो है पनप रही है, जो जिस तरह की पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं, और ऐसा ही नहीं है हम लोग आधुनिकता की दौड़ में जो है वो यदि कहीं गलत होता भी है तो क्या साहब मॉडर्न जमाना है, तो ये कहीं ना कहीं जो है आधुनिकता की दौड़ में जो हम चले जा रहे हैं, अपने संस्कार, अपने सामाजिक संस्कृति और अपने रीति रिवाज को जो भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं सब बातों का ये दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।